Welcome to my channel ECH Education. Today I am going to explain chapter 7 of class 4 flowers. So let's start. Flowering plants. Flower is the reproductive part of a plant. Flower एक reproductive part है हमारे plant का. Plants that bear flowers are called flowering plants. जिस पौधे में फूल उगते हैं उसे हम फूल वाला पौधा बोलते हैं, है ना? The sheets of these plants are produced inside the fruit. और फ्रूट के अंदर जो शीट रहता है उस शीट से ही प्लांट उगता है ना? The life cycle of flowering plant follows a typical pattern. जो फ्लावर का लाइफ साइकिल है वो थोड़ा सा टिपिकल है, उसका पैटर्न टिपिकल है. चलो उसको पढ़ते हैं. लेट्स रीड. शीट. प्लांट्स ग्रो फ्रॉम शीट. सबको पता है कि प्लांट कहाँ से ग्रो करता है? शीट से ग्रो करता है. दे हैव एन आउटर शेल दैट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट इनसाइड द शीट. शीट के ऊपर एक आउटर शेल रहता है जो प्रोटेक्ट करता है बेबी प्लांट को जो उसके अंदर है. जर्मिनेशन. वी हैव ऑलरेडी रीड that the growing of the new plant from the seed is called germination. Germination किसे बोलते हैं? एक छोटे से शीट में एक छोटा सा पौधा, मतलब नया पौधा जब उगता है, that is called germination. When the seed fall on the ground, जब शीट ग्राउंड में गिरता है and gets sufficient amount of air and water, और उसको sufficient amount में पानी और हवा मिल जाता है, it starts ग्रोइंग. तो वो ग्रो करना शुरू कर देता है. यूजुअली द रूट ग्रो फर्स्ट. सबसे पहले तो रूट ग्रो होती है एंड देन द स्टेम. उसके बाद स्टेम ग्रो होता है. शिडलिंग और द स्प्राउट. द स्प्राउट इज द फर्स्ट साइन ऑफ द प्लांट दैट अपीयर्स अबव द ग्राउंड. देखो, स्प्राउट्स तो सब लोग जानते हैं क्या होता है. जो अंकुरित अनाज रहता है ना, उसको स्प्राउट्स बोलते हैं. कभी आपने देखा है मूंग की दाल जो रहती है, आपके पेरेंट्स लोग खाते हैं, ग्रीन कलर की रहती है, या फिर आप भी खाते होंगे. अगर उसको हम रात में पानी में भिगो दें और सुबह हम उसमें देखें तो उसमें अंकुर आ जाते हैं, है ना? एक रूट टाइप की आ जाती है जिसे हम स्प्राउट्स कहते हैं. मैच्योर प्लांट. दिस इज अ फुली ग्रोन प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम द शिडलिंग. ठीक है, ये एक पूरा मैच्योर प्लांट इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरा ग्रो हो जाता है शिडलिंग के थ्रू. और स्प्राउट, इट हैज़ ऑल द पार्ट ऑफ अ प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ. और इसमें कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं? स्टेम, रूट्स एंड लीव्स रहते हैं. फ्लावरिंग. इट इज़ द स्टेज व्हेन द मैच्योर प्लांट स्टार्ट डेवलपिंग फ्लावर. अब ये ऐसी स्टेज आती है जब प्लांट मैच्योर हो गया और मैच्योर होने के बाद अब फ्लावर में अपने आप को डेवलप कर रहा है ना? फ्लावर उसके डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. पॉलिनेशन इज द प्रोसेस. और पॉलिनेशन भी की प्रोसेस भी शुरू हो जाती है बाय विच द फ्लावर प्रोड्यूस फ्रूट्स, जिसके द्वारा फ्लावर क्या करते हैं? फ्रूट को प्रोड्यूस करते हैं. द शीड्स इन द फ्रूट्स फॉल ऑन द ग्राउंड. फिर वो जो फ्रूट रहता है उसका जो बीज रहता है वो ग्राउंड में गिरता है. एंड अगेन दे जर्मिनेट. और फिर से वो जर्मिनेट होता है इनटू न्यू प्लांट, एक नए प्लांट के रूप में. एंड दस द साइकिल कंटिन्यू. और इस प्रकार से ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है. डिफरेंट फ्लावर ब्लूम्स एट डिफरेंट टाइप ऑफ ईयर. अलग अलग प्रकार के फूल अलग अलग समय पर पूरे साल में खिलते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक. टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. अब फूल वाले पौधों के टाइप्स देखते हैं. जस्ट वेट. We can classify plant into different categories based on their life cycle and flower bearing pattern. They are called annual. देखो, जो प्लांट्स रहते हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज रहती हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे रहते हैं. उनका लाइफ साइकिल, उनका फूल उगने का जो पैटर्न है या कब आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें अलग होते हैं. ऐसे पौधों को हम एनुअल बोलते हैं. एनुअल के बाद है आपका बाइएनियल एंड पेरिनियल प्लांट. ठीक है, बाइएनियल एंड पेरिनियल प्लांट ये एनुअली रहते हैं. कभी कभी 2 साल वाले भी रहते हैं, 1 साल वाले भी रहते हैं. एनुअल प्लांट्स आर दोज दैट कंप्लीट द साइकिल ऑफ ग्रोइंग फ्रॉम अ शीड. वो शीड से अपना साइकिल स्टार्ट करते हैं एंड अ मैच्योर प्लांट तक अपना साइकिल लेके जाते हैं एंड प्रोड्यूस फ्लावर. उसके बाद वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, देन डाई ऑफ, उसके बाद वो मर जाते हैं इन द कोर्स ऑफ द 1 ईयर. ये पूरा चक्र उनका 1 साल में होता है. ठीक
ठीक है। दीज आर समर एनुअल एंड विंटर एनुअल्स। ऐसे जो पौधे रहते हैं वो समर के लिए, समर में या तो एक साल पूरा कंप्लीट करते हैं या फिर विंटर में एक साल करते हैं। सम फ्लावर्स दैट ग्रो और एनुअल प्लांट्स एंड मैरीगोल्ड। अब कुछ एनुअल प्लांट हैं जो एनुअल प्लांट है जिनके नाम है जैसे मैरीगोल्ड हो गया, पेचुनिया हो गया, पेरिविंकल हो गया, जिनिया हो गया, क्रिसेंथेमम हो गया, डहलियाज या सनफ्लावर ईटीसी। ये सारे जो फ्लावर हैं ये आपके एनुअल प्लांट हैं। ओके, अब आता है आपका बाईएनियल प्लांट। आर प्लांट दैट सर्वाइव फॉर 2 years, है ना। ये ऐसे प्लांट हैं जो 2 साल तक, है ना, ये ऐसे प्लांट हैं जो 2 साल सर्वाइव कर सकते हैं। द प्लांट grows from a sheet, produce root, stem and leaves during the first season। ठीक है, इनके पहले सीजन में ये सारी चीज़ें ग्रोस हो जाती हैं। ड्यूरिंग द सेकंड सीजन, और फिर दूसरे सीजन में क्या होता है, प्लांट बेयर फ्लावर, शीट एंड फ्रूट। प्लांट में फिर फ्लावर आने लगते हैं, शीट्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। द प्लांट यूजुअली डाइज आफ्टर प्रोड्यूसिंग शीट्स। प्लांट्स अधिकतर कब खत्म होता है, जब वो शीट को प्रोड्यूस कर देता है, इन द सेकेंड सीजन में। The flowers that grow on a biennial plant are forget me not। अब अगर आपसे biennial plant के एग्जाम्पल पूछेंगे तो उसका आंसर रहेगा forget me not, Canterbury, Bells, Hollyhocks etc। Perennial are plants that survive for more than 2 years। पेरिनियल प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो 2 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। सम फ्लावर दैट ग्रो और पेरिनियल प्लांट आर ब्लैक आई, सुशान, डैफोडिल, एस्टर्स, ब्लैंकेट फ्लावर, वेरोनिका etc। ये इस टाइप के जो फ्लावर हैं वो फ्लावर हैं आपके पेरिनियल प्लांट के फ्लावर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। ए फ्लावर, अ फ्लावर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट। फ्लावर के पास तो बहुत सारे पार्ट रहते हैं भाई, अलग अलग प्रकार के। दे आर द, वो है कौन से, कॉमन तो यही है भाई, पेटल्स, सिपल्स एंड स्टेमन एंड द पिस्टल्स। द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर ब्राइट इन कलर। पेटल्स जो होते हैं वो ब्राइट कलर के रहते हैं। हैव अ प्लेसेंट फ्रेग्रेंस, और बहुत अच्छी खुशबू भी रहती है उसमें। दे आर द मोस्ट विजिबल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये हमारे ऐसे फ्लावर हैं जो दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसे हैं, इनकी ऐसे पार्ट है जो हमें दिखाई देते हैं। देयर कलर एंड शेप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ द फ्लावर। ठीक है, उनके जो कलर और शेप रहता है वो उस फ्लावर के लिए वही रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक, द सीपल्स आर यूजुअली ग्रीन इन कलर। सीपल, जैसे कि आपको पिक्चर में डायग्राम में दिखा हुआ है, सीपल्स नीचे रहता है सपोर्ट के लिए, वो ग्रीन कलर का रहता है। दे प्रोटेक्ट द फ्लावर, वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। आफ्टर द फ्लावर ब्लूम, उसके बाद फ्लावर खिलता है। द सीपल्स रिमेन अंडर द पीटल्स, और द सीपल रिमेन्स, उसके बाद पीटल्स के अंदर सीपल्स रहता है। देखो, जब आपने कभी कलियों को देखा होगा तो ये सीपल्स जो रहती हैं उस पूरे फ्लावर को कवर्ड करके रखती है ना। सीपल्स के अंदर पेटल्स होता है। द स्टेमन एंड द पिस्टल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। जो स्टेमन होता है और जो पिस्टल्स रहते हैं, ये दोनों रिप्रोडक्शंस, फ्लावर के रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। व्हेन द फ्लावर मैच्योर्स इनटू अ फ्रूट, जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है फ्रूट के रूप में, द शीट इन दैम अगेन ग्रो इनटू द नेक्स्ट प्लांट, न्यू प्लांट, और फिर उसके बाद दोबारा से उसमें शीट में से न्यू प्लांट क्या होता है, ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लावर्स इन एवरी लाइफ। Flowers in everyday life. Flowers are used for various purpose. We eat flowers of banana plant, the pumpkin, creeper and the कचनार tree. देखो, हम पौधों का, फूलों का उपयोग बड़ी अलग अलग तरीके से करते हैं। हम फूलों को खाते भी हैं, है ना, हम उससे डिश भी बनती है। अनदर वेजिटेबल विच वी ईट एंड विच इज़ ऑल्सो अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर बर्ड इज़ अ कॉलीफ्लावर। और एक तो सब्जी है जिसका नाम है कॉलीफ्लावर।
जो पूरा फूल जैसा है, गुच्छे टाइप का रहता है। सोप, परफ्यूम, लोशन, ऑयल एंड इंसेंस स्टिक्स आर मेड फ्रॉम फ्लावर लाइक रोज, जैस्मीन, ऑरेंज एंड लेवेंडर। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें बनती हैं फ्लावर से। फ्लावर एक्सट्रैक्ट आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग हर्बल कलर। फ्लावर का जो एक्सट्रैक्ट रहता है उससे हर्बल कलर भी बनाए जाते हैं, विच इज़ यूज ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ होली, और होली में उसका यूज़ किया जाता है। पलाश के फूलों से कलर बनता है ना, तो हो तो गया, फ्लावर के एक्सट्रैक्ट से हमने होली का कलर बना लिया। फ्लावर्स आर लार्जली यूज फॉर डेकोरेशन पर्पस। ये तो सब बच्चे भी करना जानते हैं इसका डेकोरेशन। फ्लावर बुके, ज्वेलरी इटीसी, ज्वेलरी भी बनती है। कई बच्चे डांस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपने गले की माला, कान का, फिर वो माथे की बैंदा, ये सब फ्लावर से बना लेते हैं। आर कॉमनली यूज ड्यूरिंग वेडिंग्स। फ्लावर आर ऑल्सो यूज टू मेक रंगोली, और फूलों से रंगोली भी बनाई जाती है। फ्लावर्स आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल लाइक गार्डनर एंड फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट मीन्स जो फूलों को बेचने वाले रहते हैं उनको फ्लोरिस्ट बोला जाता है। तो ये लोग भी फूलों को बेचकर अपना जीवन चलाते हैं। एट द फ्लोरिस्ट, चलो देखते हैं। अ फ्लोरिस्ट इज वन हु अर्न अ लिविंग बाय सेलिंग फ्लावर। दे आर सीन मेनली इन टाउन एंड सिटीज़। देखो, शहरों में, टाउन में और सिटीज़ में हमको फ्लोरिस्ट देखने को मिलते ही हैं। कई लोग बुके खरीदने जाते हैं उनके पास, कई लोग छोटे छोटे भी रहते हैं बेचने वाले। वो लोग गार्डनर्स जो रहते हैं वो पूजा के लिए भी छोटी सी पुड़िया भी बना के रखती हैं, उसमें कुछ फूल रहते हैं, और ये सारी चीज़ें भी सेल करके वो अपने जीवन को चलाते हैं। तो ये मेरा फ्लावर का पूरा एक चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। इसमें कुछ मैंने नई नई चीज़ बताई हैं, जैसे कि है बाइएनियल प्लांट्स एंड पेरिनियल प्लांट्स, है ना। ये दोनों प्लांट्स के बारे में मैंने जो समझाया उसको आप डीपली समझे। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग इसको बड़े अच्छे से समझे होंगे, आपको खूब मज़ा भी आया होगा मेरे साथ ये पढ़कर। सो आप इसको घर पे एक बार रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, समझिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।